यहां तक कहा है मानुषान भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छाः पार्थिव रूपिण धर्म कंचुक संवीता अधर्म रुचयस्तथा। बाहर से स्वयं को हिंदूवादी दिखाते हुए, धर्म का रक्षक दिखाते हुए और अधर्म रुचयस्तथा मन से अधर्म में रुचि रखते हुए मनुष्यों का भक्षण करने वाले राजा हो जाएंगे। अभी एपिस्टीन फाइल खुल रही है ना, कैनिबलिज्म देख रहे हैं कि नहीं, मनुष्यों का भक्षण तक करें, छोटे छोटे बच्चों का मांस खा जा रहे हैं मृक्ष सब। और क्या दिखा रहे, हम इस देश के शासक हैं, यहाँ के सेना नायक हैं, तो प्रेसिडेंट हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, सब दिखा रहे हैं। हमने तो 1 वर्ष पहले ये सब बता दिया था, फाइल तो अभी खुल रही है। मिलच्छराज सीरीज जो हमने बनाई थी उसमें हमने सब कई 1 साल पहले बता, जब हम कामाख्या में 5 महीना के लिए थे तब उस समय लोगों ने मेरा मजाक उड़ाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ के देश के प्रधानमंत्री मनुष्य का मांस खा रहे हो, तो 5-5 साल के बच्चों का बलात्कार कर रहे हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं। फाइल खुल रही तो लोग कहते हैं आप ठीक कहते थे। तो हम ठीक या गलत थोड़ी कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि से अनुभव करोगे तो वो सब बातें अपने जब में बैठेंगे, जब तपस्या में बैठेंगे। हर वर्ष हम समाज से कट के 2 महीना 4 महीना जंगले में बिताते हैं, बिल्कुल अकेले, गुफा में सो गए, चाहे तंबू लगाकर जंगल के किनारे आ गए। फिर शास्त्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो कुछ अनुभव करेंगे, अनुभव से सतर्क करेंगे समाज को। तो जो उस बात को मानेगा वो कम नुकसान में रहेगा, जो नहीं मानेगा वो पूरे नुकसान में रहेगा। बाकी नुकसान तो हमारा आपका सबका होना है, क्योंकि कलयुग में है, अंधकार का समय है, तो अंधेरा कायम रहे महामहिम भी कहना ही पड़ेगा। अब उस स्थिति में अंधकार का निवारण सूर्योदय से हो सकता है। अब हम सूर्योदय तो करा नहीं सकते, तो टॉर्च का प्रयोग करके, लालटेन का प्रयोग करके, दीपक का प्रयोग करके इतना प्रकाश कम से कम कर लें कि गड्ढे में न गिरे, अपना कार्य बन जाए, अपनी सुरक्षा हो जाए। ऐसे कह के ये सब यहाँ वर्णन करते हैं। स्त्रियों को मारने वाले, बच्चों को मारने वाले, गौ और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, दूसरे की स्त्री को कैसे छीन लें, दूसरे का धन कैसे छीन लें, ऐसे सभी प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजनिरूपिणः, शासक का रूप धारण करके म्लेच्छ इस प्रकार से अत्याचार करने लगेंगे। तब अंततः जाकर कुछ कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जो समाज को सीधे रसातल ले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले धर्म का बोध जाएगा, सत्य बोलने की प्रवृत्ति चली जाएगी, पवित्रता चली जाएगी, क्षमाशीलता चली जाएगी, प्राणियों पर दया करने की प्रवृत्ति चली जाएगी, व्यक्ति की आयु घटने लगेगी, याद रखने की क्षमता कम होने लगेगी, व्यक्ति का शारीरिक बल घटने लगेगा। तो सबसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति किसको माना जाएगा कलयुग में? तो सुखदेव जी बताते हैं वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। आपकी लैम्बोर्गिनी हो, चाहे पोर्श हो, चाहे 5 आदमी को कुचल दीजिए, 4 घंटे में बेल भी हो जाएगा, निबंध भी लिख लीजिएगा। क्यों? पैसा है आपके पास, है ना, संकेत समझ लीजिए। तो कलयुग क्या कहता है कि धर्म उसी के पक्ष में हो जाए। जितने धर्मगुरु बने घूम रहे हैं, आप मिलने जाइए नहीं मिलेंगे। वही विधायक सांसद को चला जाए, चाहे खुद स्वयं कितना बड़ा पापी हो, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। गुरुजी स्वयं फोटो खींचकर डालेंगे कि आज अमुक स्थान के मुख्यमंत्री महाराज श्री का दर्शन करने आए और मार्गदर्शन प्राप्त किया। क्या मार्गदर्शन मिला ना नेताजी को पता है ना गुरुजी को पता है। वो नेता जीवन में गुरुजी का कोई काम न माने, धर्म के अनुसार बोला जाए तो बहुत मानेगा तो ये कि गुरुजी आपके ऊपर ये मुकदमा है, इसको हटवा देते हैं, और गुरुजी आपको ये गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, तो बदले में आप अपने चेलों से जरा हमारे वोट बैंक को कर दीजिएगा। यही है आपसी समझौता, ये है ना। गुरु जी को विलासिता नेता प्रदान करें और नेता को सत्ता गुरु जी अपने शिष्यों के माध्यम से प्रदान करें। क्यों? न्याय की व्यवस्था देखिए, चाहे धर्म की व्यवस्था देखिए। पैसा है तो फिर आप सही हैं, और पैसा नहीं है तो आपसे ज्यादा गलत कोई नहीं है। यही श्लोक लिख दिया, वित्तमेव कलौ नृणाम। कलयुग में वित्त ही जन्म का, आचार का, गुण का उदय कराता है। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव। पैसा है, पावर है, तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं, आपसे बड़ा न्याय प्रिय और न्यायाधीश कोई नहीं। दाम्पत्य भी रुचि रहे तो एक दूसरे के मन में एक दूसरे की छवि बस जाए तो विवाह कर लो। स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहिरते विप्रत्य सूत्र में वही। स्त्री और पुरुष का दैहिक आकर्षण ही विवाह में प्रधानता रखेगा। अब तो कलयुग की कृपा से वो भी आवश्यक नहीं, समलिंगिकता भी बहुत चल रही है, अब गैरकानूनी भी नहीं रही। अब अवृत्या न्याय दौर्बल्यम। न्याय किसको नहीं मिलेगा? जो बेरोजगार हो। बेरोजगार न्याय की आशा कलयुग में न करे। पांडित्य चापलम वच। जो जितनी चापलूसी कर पाएगा उसको उतना बड़ा पंडित माना जाएगा। अनाढ़्यत्व व साधुत्व। सभी दुर्गुण कहाँ वास करेंगे? गरीबी में। साधुत्व दंभ एव तु। जो जितना बढ़िया मेकअप कर जितना बढ़िया विचित्र वेश बनाकर गद्दी पर बैठ जाए उसको उतना बड़ा साधु और उतना बड़ा सिद्ध महापुरुष माना जाएगा। स्वीकार एव चोद्वाहे। कबूल है कह दो तो हाँ ठीक है, विवाह पति पत्नी हो गए, और कहे कब नहीं बनेगा तो डाइवोर्स फाइल कर दिए। स्नानमेव प्रसादनम। सबसे बड़ा श्रृंगार स्नान मात्र है। लावण्यम केश धारणम। केश सज्जा करना सबसे बड़ी सुंदरता है। उदरम भरता स्वार्थ। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की क्या मानी जाएगी?
जीवन में सेटल हो जाओ, कुछ कमाने धमाने लगो, पेट भर लो तो तुम सबसे अधिक सफल माने जाओगे। सत्यत्वे धार्ष्ट्रमे वही, किसी व्यक्ति को कड़ी बात सच्ची सच्ची कह दो तो कहेगा तुम असभ्य हो, तुम धृष्ट हो, तुम विनम्र नहीं हो, तुम समाज में व्यवहार कुशल नहीं हो। और मैं रोज झेलता हूं अपने जीवन में, रोज हमको ये सुनने को मिलता है। मेरा तो नाम ही लोगों ने निंदकाचार्य रख दिया कि तुम सबकी निंदा करते हो। हमने कहा कि चापलूसाचार्य बनने से अच्छा है निंदकाचार्य बन के रहो। दाक्षम कुटुंब भरणम, कौन व्यक्ति सबसे अधिक निपुण माना जाएगा? जो अपने घर का परिवार का पेट पाल ले। यशोर्थे धर्म सेवनम, अपने कल्याण के लिए धर्म नहीं किया जाएगा। समाज हमको जाने कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम किए, इसके लिए धर्म करेंगे लोग। एवं प्रजाभिर दुष्टाभिराकिरणे क्षिति मंडले, ऐसे पूरी प्रजा ही जब दुष्ट हो जाएगी, उसी प्रजा से निकलने वाले शासक भी दुष्ट होंगे। तो ब्रह्म छत्र विट छत्र शूद्राणाम यो बलि भविता नृपः प्रजा ही लुब्धय राजन्य निर्घृणैर दस्यु धर्म भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें कोई अपना काम नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे का काम करेंगे। जिसका समाज जिस समय ज्यादा पैसा और ज्यादा शक्ति से युक्त हो जाए वही राजा बन जाएगा, लेकिन फिर भी प्रजा का कल्याण करेगा नहीं। चाहे गद्दी पर किसी को बैठा दो, ब्राह्मण को बैठा दो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी को बैठा दो। क्यों? एक सामान्य जो बौद्धिक संक्रमण है सब में। अभी देखिए न्यायपालिका में 80% तो सब अनारक्षित वर्ग के ही लोग बैठे हुए हैं, और फिर भी भारत की ऐसी दुर्गति है। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, जब युग ही इस प्रकार का संक्रमण सबके मन में डाला है तो इसमें किसको दोष दे सकते? तो अभी जो धर्म दिख रहा है वो धर्म नहीं है, धर्माभास है। 5 प्रकार का धर्म बताए थे ना, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। तो धर्माभास बाहर से देखने से लगे कितना बड़ा धर्म कर रहा है। अभी एक धर्माभास देखिए अभी कहाँ चल रहा है, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ। तिथि निकाली गई 15-16 तारीख से, लेकिन फाइनल नहीं किया क्योंकि मोदी जी अभी तक कंफर्म नहीं बताएंगे कि हम आ पाएंगे कि नहीं उस टाइम पर। तो एक बार वो बता दें तो फिर उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र कुछ मोड़े जाएंगे। क्योंकि महादेव के स्थान पर तो नेताजी का नाम, हर हर महादेव के स्थान पर नेताजी के नारे लगने लगे तो फिर ग्रह नक्षत्र का नियंत्रण भी करेंगे ना। अब यही कह दो तो सत्यत्व धार्ष्ट में वही, धर्म को धर्म रहने दें, नीति को नीति रहने दें, राज्य को राज्य रहने दें, न्याय को न्याय रहने दें, तो कलयुग कहाँ बचेगा। इसलिए कलयुग धर्म को धर्म नहीं रहने देगा, धर्माभास बनाएगा। न्याय को न्याय नहीं, न्याय का आभास, आभासी सब कुछ, आभासी धर्म, आभासी राष्ट्रभक्ति। बताइए अभी अगर मैं पाकिस्तान को 10-20 करोड़ दे दूं और वहां के आतंकवादी उस पैसे से हथियार खरीद कर भारत में बम फोड़ दें तो मुझे राष्ट्रभक्त मानोगे कि राष्ट्रद्रोही मानोगे, देशद्रोही मानोगे? देशद्रोही मानोगे ना। और मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर बैठ गया कि 55 करोड़ दो पाकिस्तान को, नहीं तो मर जाएंगे। उसकी जान बचाने के चक्कर में भारतीय जनता के पैसे 55 करोड़ दिए गए, वो राष्ट्र का बाप बन गया, है ना। अब ये कह दो तो कहोगे कि धृष्ट हो। स्वयं विवेक का प्रयोग करो भाई, स्वयं विचार करो कि जिन लोगों को तुम महापुरुष मानते हो, जिन लोगों को तुम श्रेष्ठ मानते हो, जिनके आदर्शों के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हो, उनका स्वयं का जीवन धर्म के परिभाषा में कितना अच्छा था, कितना कल्याणकारी था।